हे गाइस, एज यू नो दैट कि आज हम लोग कवर करने के लिए जा रहे हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जो कि वाल्ट विटमैन के द्वारा लिखा गया है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके 12th के एग्जाम के लिए। इससे आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होगा, साथ ही साथ आपका सब्जेक्टिव भी क्लियर होगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि वाल्ट विटमैन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में वाल्ट विटमैन क्या कहना चाहते हैं और ये स्टोरी का क्या मोटो है, किस टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रियल इंग्लिश लिटरेचर। सबसे पहले आप ये जाने कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो है वो एक पोएम है। क्या है? एक पोएम है। एज यू नो दैट। अब क्वेश्चन अगर ये आता है कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज अ डैश, तो अ स्टोरी, अ ड्रामा, अ पोएम, नन। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? पोएम। ये किसके द्वारा लिखा गया है? इस कंपोज कौन किए हैं या फिर रिटेन किनके द्वारा किया गया है? तो वाल्ट विटमैन। किनके द्वारा किया गया है? तो वाल्ट विटमैन के द्वारा किया गया है। अब बात करते हैं वाल्ट विटमैन के बॉर्न और डेथ की। इसका बॉर्न हुआ था 1819 में। कितने में? 1819 में। और इनकी मृत्यु हुई थी 1892 में। 1892 में इनका डेट हो गया था 18 और 19 में इनका बॉर्न हुआ था। ये जो जाने जाते हैं ना, नोन एज पीपल्स पोएट, लोगों के कवि के नाम से जाने जाते हैं। अब पूछा जाएगा वो इज नोन एज द पीपल्स पोएट, कौन जाने जाते हैं लोगों के कवि के नाम से? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? वाल्ट विटमैन। नेक्स्ट है, ये कितने साल के थे? तो 37 साल के थे। कितने साल के? 37। ही बिलोंग्स टू यूएसए। ये कहां से बिलोंग करते थे? यूएसए से। इनका एक लाइन था जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, वो है एवरी ऑटम ऑफ ब्लड इज सेम इन ऑल ह्यूमन बींग्स। इसका मतलब जितने भी ब्लड के ऑटम होते हैं ना, वो टोटल ह्यूमन में सेम होता है। इट मीन्स कि हम सब समान है, हम सब इक्वल है, हमारे में किसी भी टाइप्स का डिफरेंस नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि फेस का कटिंग सबका अलग अलग होता है, सबका रूप रंग आकार अलग होता है, लेकिन वो दिल से और मानव जाति से सबसे सेम है। आप इस लाइन को इस टाइप से समझ सकते हैं कि हम सारे में सेम ब्लड यूज होता है। मतलब रेड का रेड, अब किसी का ग्रीन और किसी का ब्लैक तो नहीं होता ना, सबका रेड ही होता है। तो वही इनका भी कहना है कि ब्लड के जितने भी एटम होते हैं ना, हर किसी में सेम होता है। ये लाइन बहुत ज्यादा पॉपुलर है, ये लाइन बहुत ज्यादा पूछ भी लिया है। नेक्स्ट है आपका, एक और लाइन है जो पूछा जाता है कि ये जो लाइन दिया गया ना वो कहाँ से है? तो वो होगा आपका आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। मैं खुद को सेलिब्रेट करता हूँ और खुद के लिए गाना गाता हूँ। अब ये किनके द्वारा लिखा गया है या फिर कहां से ये लाइन आया है? तो ये लाइन आया है आपका सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये होगा आपका वाल्ट विटमैन के द्वारा। ठीक है, क्योंकि देखिए सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ खुद के लिए गाना है। ये जो पोएम है ना, ये खुद के लिए है, इनका खुद के लिए, क्योंकि ये गाना भी खुद के लिए ही गाते हैं, ऐसा इनका मानना है। ये लाइन कहां से लिया गया? तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है। द पोएट सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ सिंग्स फॉर हिमसेल्फ। ये पूछा जाता है कि ये जो पोएट है वाल्ट विटमैन, वो ये जो पोएम लिखे हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, किसके लिए गाना गा रहे हैं? तो वो खुद के लिए, मतलब हिमसेल्फ। क्या होगा राइट आंसर आपका? हिमसेल्फ। इसके कुछ और भी इंपॉर्टेंट मतलब आपका टॉपिक है, पोएम है लाइक दैट्स लीव्स ऑफ ग्रास। किनके द्वारा लिखा गया है? तो वाल्ट विटमैन के द्वारा लिखा गया है। ड्रम टैप्स वाल्ट विटमैन के द्वारा लिखा गया है। हॉपिंग द ट्रीज नॉट टिल दैट। ये जो लाइन है ना, ये लाइन भी पूछा गया कि ये लाइन कहां से लिया गया? तो ये लाइन लिया गया आपका सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। कहां से? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। हॉपिंग ऑफ ट्रीज नॉट टिल दैट। अगर पूछा जाएगा कि ये लाइन किसके द्वारा लिखा गया, मतलब बाय करके आएगा, तो बाय में आपका राइट आंसर होगा वाल्ट विटमैन। इससे ज्यादा एक भी क्वेश्चन आपका सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से नहीं पूछा जाता है। ये जो है एक पोएम है, इसके बॉर्न और डेथ जैसा कि मैंने बता दिया। खास करके ये पूछा जाता है पीपल्स ऑफ पोएट किसके नाम से जाने जाते हैं? तो वाल्ट विटमैन के नाम से। ये 37 ईयर्स के थे और ये बिलोंग यूएसए से करते हैं। ये जो है ये खुद के लिए गाना गाते हैं, तो सॉन्ग फॉर हिमसेल्फ। और लिप्स ऑफ ग्रास भी पूछ देते हैं कि लिप्स ऑफ ग्रास किसके द्वारा लिखा गया है? तो राइट आंसर होगा आपका वाल्ट विटमैन। जितना व्हाइट बोर्ड पे लिखा गया, इससे एक भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। अगर आप इसी चीज को कवर कर लेंगे ना, तो डेफिनेटली आपका इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा वो आपसे बन जाएगा। आई होप कि मेरी ये वीडियो आपको समझ में आई हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।